सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। आज है हमारे साथ रोशनी जी और आयशा जी। तो इनसे जानेंगे इनके सफ़र के बारे में। इन्होंने अपना नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स में क्लियर किया है और क्या इनकी स्ट्रैटेजी रही, क्या इनके सोर्सेज रहे। आपके लिए मिसाल बनेगा ये सेशन, ठीक है, इंस्पिरेशन बनेगा आपके लिए जो भी एस्पायरेंट्स हैं, जो भी जून 2026 की तैयारी कर रहे हैं, है ना, जिनका सपना है नेट क्लियर करना, जेआरएफ क्लियर करना इकोनॉमिक्स में। तो पूरा सेशन ध्यान से सुनिएगा, एंड तक सुनिएगा, ठीक है जी। और अपना पेन पेपर पर आप चीज़ें नोट भी कर सकते हैं, बिकॉज जो टॉपर्स की स्ट्रैटेजीज होती हैं, इनके सोर्सेज होते हैं ना, ये आगे आने वाले एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आयशा खान जी, आप बताइए, आपका कितनी परसेंटाइल के साथ कौन सा अटेम्प्ट था और कौन सा कट ऑफ क्लियर हुआ है? मैम, फर्स्ट इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। ये ड्रीम कम ट्रू वाली बात है कि मैं आपके प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट हूँ अपनी वन ऑफ द फेवरेट पर्सनालिटी के सामने। आज मैं बैठी हूँ, ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। मेरा मैम असिस्टेंट प्रोफेसर की कैटेगरी में नेट क्लियर हुआ है, लेकिन मैं सारे एस्पिरेंट को बता दूँ, मैं इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ। मैंने अपना बैचलर्स कॉमर्स में किया है। बट जैसा कि आप जानते हैं, इकोनॉमिक्स एक वर्सेटाइल सब्जेक्ट है। जैसे अगर हम आईएएस की बात करें, सीए की बात करें, सीएस की बात करें, इन मेनी स्ट्रीम्स आपको इकोनॉमिक्स करना है। तो मैंने सोचा ये वर्सेटाइल सब्जेक्ट है, और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप रट्टा नहीं कर सकते। मतलब आपको कॉन्सेप्ट्स को समझना ही होगा, ऐसा सब्जेक्ट है। बट मैम ऐसा था कि बहुत शैलो मेरा स्टडी रहा था। मास्टर्स में भी कॉन्सेप्ट मेरे बिल्कुल अनक्लियर रहते थे, मुझे इतना डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। लेकिन मैंने सोचा कि महाराष्ट्र सेट के लिए अप्लाई करा जाए। उस टाइम पे मैंने टीचर्स को ढूंढा, देखा कि लेकिन प्रॉब्लम क्या थी ना मैम, जैसे कि एक आईएसएलएम मॉडल हो गया। अब उसके लिए ना एक टॉपिक के लिए 15 लेक्चर्स आपको सुनना होगा, देन यू विल गेट द परफेक्ट नॉलेज ऑफ आईएसएलएम मॉडल। अब स्टूडेंट के पास इतना टाइम तो नहीं होता कि वो एक एक टॉपिक को इतना टाइम दे। और उसके बाद द ड्रीम कम्स ट्रू। मेरे सामने आए सिमरनजीत कौर मैम, आपके वीडियोस आए मैम, और मैंने देखा कि जो दूसरे ट्यूटर्स 15 आवर्स में, 16 आवर्स में एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं, आप उसी टॉपिक को 30 मिनट की क्लास में उसके क्रक्स के साथ ऐसे समझा रहे हैं कि जैसे कि वो आपके दिमाग में बैठ जाते हैं। और लाइक अ चाइल्ड यू आर ट्रीटिंग एवरी कैंडिडेट लाइक अ चाइल्ड, के वो आपके बच्चे हैं और आप उनको स्पून फीडिंग की तरह आप उनको बस कॉन्सेप्ट उनको दिए जा रही हैं और बच्चे ग्रैब किए जा रहे हैं। सो मैम, वंडरफुल एक्सपीरियंस, बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता था मैम, डेरिवेटिव्स, मुझे तो डेरिवेटिव्स का डी भी नहीं आता था मैम। बहुत ज़्यादा डर लगता था कि इकोनोमेट्रिक्स कितना डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। बट आपने एक एक कॉन्सेप्ट को, स्टार्टिंग से इक्वेशन कैसे फॉर्म करना है, इवन आपने ये भी बताया कि अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, ठीक है, उसके बाद एरर टर्म को आपने ऐसे, मतलब एक एक टॉपिक को मैम मैं आपको बता नहीं सकती मैं आपकी कितनी ज्यादा थैंकफुल हूँ, किस तरीके से आपने मेरी प्रिपरेशन कराई है। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। तो मैंने अपना महाराष्ट्र सेट क्लियर किया, फिर मैंने नेट के लिए अप्लाई किया था। स्टार्टिंग में मैम बहुत ब्लैंक थी, क्योंकि महाराष्ट्र सेट क्लियर करना, हमारे कॉम्पिटिटर्स महाराष्ट्र में ही होते हैं। बट जब हम यूजीसी नेट की बात करें, एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री वहां से कैंडिडेट आ रहे हैं, और वो भी ऐसे कैंडिडेट जो बहुत ज्यादा क्या है, डेडिकेटेड है टुवर्ड्स देयर स्टडीज, उनके साथ compete करना। एंड लैक स्टूडेंट्स में से few percentage of student will going to select, and 97 to 96% of student are going to fail in that kind of exam। अगर आपको appear करना है तो वो बहुत ही ज्यादा टफ है, इट्स नॉट इजी। यूजीसी नेट बहुत इजी नहीं है, ये बहुत ज्यादा टफ है। लेकिन उसको एक स्पून फीडिंग की तरह, एक इतने इजी वे में, इतने इंटरेस्टिंग वे में कि हम पढ़ते पढ़ते इंजॉय करते थे आपकी क्लास मैम। तो उसको आपने बहुत ही आसान बना दिया मैम, बहुत ही ज्यादा इजी बना दिया। स्पेशली मैम, जब आपकी क्लास में अटेंड करती थी, मैं उसमें देखा है कि कुछ बच्चे ऐसे होते थे जिनके कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से बहुत ज्यादा वीक होते थे। स्टार्टिंग में जब मैंने आपकी क्लासेस लेना शुरू किया था, तो मेरा भी वही हाल था। जब मैंने यूट्यूब पे आपके वीडियोस देखना शुरू किया था, मुझे चीजें समझ में नहीं आती थी।
मैं बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स में वीक थी। जैसे कि आप जब हम लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा यूनिट है जो बहुत ज्यादा टेक्निकल है। उसमें आपको जैसे कि आप हमको सारे रिलेशनशिप समझाते थे। जैसे डिफरेंट काइंड ऑफ गुड्स है, उसमें पॉजिटिव रिलेशन है, स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, फिर उसके बाद वीक रिलेशन है, कौन सा स्ट्रॉन्ग ज्यादा है, कौन सा वीक है। तो ये सारी जो टेक्निकल चीजें होती थी उसको भी आप इतने इंटरेस्टिंग वे में, इजी वे में करके समझाते थे ना मैम। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और स्पेशली जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि जो जिनके लिए बहुत ज्यादा न्यू होता है, जब जो मतलब जस्ट अभी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, मैं उन सारे एस्पिरेंट को बोलना चाहूंगी कि अ, आप सिमरन मैम का यूट्यूब वीडियो तो देखते ही है, लेकिन साथ में कोर्स को ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम ये सोचते हैं ना कि वो वीडियोस, यूट्यूब के वीडियो से बहुत हेल्प मिलती है मैम, लेकिन अगर आपको अच्छे से डीप अंडरस्टैंडिंग करनी है सारे कॉन्सेप्ट्स की, बिकॉज अब यूजीसी नेट का लेवल बहुत हाई हो गया है, वो डीप नॉलेज बेसिस पे क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। तो उन बेसिस पे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, अगर आपको क्लियर करना है तो उसके लिए बैच में एनरोल करना बहुत जरूरी है। और मैम आपकी पूरी टीम भी बहुत बहुत उन्होंने हेल्प किया थ्रू आउट द, मतलब जो भी हमारा कोर्स था उसके बीच में जो भी डाउट्स आते थे, जो भी प्रॉब्लम हम फेस करते थे, वो फौरन हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। स्पेशल थैंक टू मनदीप सर ऑल्सो, उन्होंने भी बहुत हेल्प किया है। फौरन वो रिस्पॉन्स करते थे और कोई भी प्रॉब्लम आती थी उसको फौरन सॉल्व करते थे। और उन कैंडिडेट्स को भी मैं बोलना चाहूंगी कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते थे मैम के बैच में जो बोलते थे कि मैम ये तो बहुत टाइम टेकिंग है, आप मतलब इतना मतलब इस चीज को आप इतना टाइम क्यों दे रहे हैं, ये तो जल्दी से चीज हो जानी चाहिए ना। मतलब ये बहुत जैसे डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट में आप, मैंने कहा कि आप एकदम हमको अल्फा भी समझा रहे हैं, आप हमको बीटा भी समझा रहे हैं, आप हमको एरर टर्म भी डीप में जाके समझा रहे हैं। उस टाइम पे ऐसे कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आते थे, वो कहते थे कि मैम इसमें आप इतना टाइम क्यों दे रहे हैं। लेकिन उन स्टूडेंट्स को समझने की जरूरत है कि सारे स्टूडेंट का इकोनॉमेट्रिक्स का बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं होता। उनको सिमरन मैम जैसे टीचर की जरूरत है जो उनको बताए कि बेटा इकोनॉमेट्रिक्स स्टार्ट कैसे करनी है, उसको शुरू कैसे करना है। क्योंकि मैंने देखा है कि यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं जो इकोनॉमेट्रिक्स की क्लासेस लेते हैं, बट वो कभी बेसिक से जाके, फाउंडेशन से जाके पढ़ाना शुरू नहीं करते। वो सीधे क्या करते हैं कि कॉन्सेप्ट समझाने लग जाते हैं, लेकिन उसका जो फाउंडेशन होता है वो कभी उसकी बात नहीं करते। तो थैंक्स टू सिमरन मैम, सिमरन मैम एक एक चीज को, और विद इन द टाइम पीरियड जो मैम का टाइम होता है ना सिलेबस का, मैम उससे स्टिक रहे। मैम ने कभी भी ऐसा नहीं करा कि एक टॉपिक को, मतलब मैम बहुत ज्यादा, जैसे कि हमारा दिसंबर में एग्जाम है तो ऐसा नहीं कि हमारा नवंबर में सिलेबस कंप्लीट किया। मैम ने बहुत जल्दी सिलेबस कंप्लीट करवाया और उसके बाद मैंने मैम के लेक्चर्स 2x की स्पीड में लगा लगा कर देखे, अपने नोट्स बनाए, और बहुत ज्यादा हेल्प हुई मैम। मैं आपको बता नहीं सकती, मैंने आपके जैसा इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला टीचर, स्पेशली वो यूनिट्स जो यूजीसी नेट के लिए डिफिकल्ट है, और टाइमली पढ़ाना, बड़े बड़े टॉपिक्स को चुटकियों में आसानी से समझा देना, वो मेरी सिमरन मैम ही कर सकती है। और कोई दूसरा टीचर, मुझे तो नहीं ख्याल है कि कोई दूसरा टीचर सिमरन मैम के जैसा टॉपिक को क्रक्स पॉइंट्स जाके टॉपिक्स के समझाना, इतने अच्छे से समझाना कि वो बच्चे के दिमाग में बैठ जाए। तो मैम आयशा जी, आपके थैंक यू जैसा तो सो कोई मच। इकोनॉमिक्स का टीचर कहीं मैंने मैं नहीं रो ना देखा पड़ूँ कहीं। यहाँ पे। थैंक यू सो मच, आप मुझे इमोशनल कर चुकी हैं काफ़ी। द थिंग इज़ कि काफ़ी सारे गवर्नमेंट जॉब्स ठुकरा कर, है ना, मतलब सब चीज़ें साइड पर रखकर मैंने इस लाइन को चुना, है ना, कि मैंने सारी ज़िंदगी इसी लाइन में काम करना है। द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि आप जैसे स्टूडेंट्स ही हैं जो हम लोगों में इंथुसिज्म भरते हैं कि इसी फील्ड में लगे रहिए और लाइफ लॉन्ग इसी फील्ड में काम करिए, है ना। आपकी ये जो वर्डिंग्स रहती हैं, आपकी ग्रेटिट्यूड रहता है, ये हमारे लिए बहुत काम करता है। सो आयशा जी, आगे आपका पीएचडी में एडमिशन और आप अपनी जॉब हासिल करें, यही उम्मीद करते हैं हम। और ये जो लर्नर्स जो भी इस वीडियो मैम को देख रहे हैं, आई एम ऑलरेडी मैम आई एम ऑलरेडी एडमिटेड टू पीएचडी इन एसएनडीटी ओके। यूनिवर्सिटी, वहाँ पे मेरा एडमिशन हो चुका है। और मैं और एक बात बता दूं कि जब हमारा कोर्स वर्क का एग्जाम हुआ, रिसर्च मेथोडोलॉजी का, मैंने आपका इकोनोमेट्रिक्स तो और आपकी स्टैटिस्टिक की क्लास पहले से ही देख ली थी, सारी देख ली थी, उसकी अच्छे से नोट्स भी बना ली थी। एक और एक चीज मैं एस्पिरेंट को बताना चाहूंगी कि जब आप
नोट्स बनाए तो हर यूनिट का नोट्स बनाने का तरीका डिफरेंट होना चाहिए आपका। क्योंकि जब सिमरन मैम इकोनोमेट्रिक्स और स्टैटिस्टिक्स की क्लास लेती हैं तो उस टाइम पे बहुत सारी चीजें तो हमारे वो पीडीएफ में नोट्स में लिखी होती है, बट बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो सिमरन मैम हमको डिटेल में जाके उस कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जैसे चाउ एग्जैक्टली। टेस्ट हो गया। अब चाउ टेस्ट को सिमरन मैम सिर्फ ऐसे ही वो रीड करके हमको नहीं समझाते हैं जो नोट्स में होता है, उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। तो आपको क्या करना है, जब आप नोट्स बनाए ना तो उन एग्जाम्पल्स को लिख ले। तो ऐसे ही मैम मैंने किया था, और जब मैंने कोर्स वर्क का अपना रिसर्च मेथोडोलॉजी का एग्जाम दिया तो मैंने वो एग्जाम में टॉप किया मैम। बहुत बढ़िया आयशा जी। और वो आपका मास्टर्स भी आई थिंक डबल मास्टर्स है आपका, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स दोनों में। हाँ हाँ मैम, कॉमर्स में भी है और इकोनॉमिक्स में भी है मेरा मास्टर्स। बहुत बढ़िया। नाउ आई एम हैविंग टीयर्स इन माई आईज। it's all it's all from you ma'am, whatever appreciation we are getting. Today also I'm invited in one of the function in which they will going to felicitate me. So this is a big honor ma'am, and थैंक यू absolutely सो ma'am, मच आयशा जी। it was हम not कभी possible, ऑफलाइन में it मीटअप was रखेंगे not तो आप लोग possible जरूर आना। without you. Just because of you that we have achieved what we have achieved ma'am. Thank you so much. It's an honest review from my heart, and ग्रेट आई एम रियली ग्रेटफुल मैम। वर्ड्स नहीं है मेरे पास, कितने भी मैं आपकी वर्ड्स तारीफ में कहूँ ना मैम वो कम हो गए। और ये सच बात है, जो भी स्टूडेंट आपसे पढ़ेगा वो ये चीज फील करता है मैम, एंड वी आर सो प्राउड दैट वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ सिमरनजीत कौर मैम, एंड वी आर ऑलवेज थैंकफुल। थैंक यू सो मच आयशा जी। हम कभी वेर मीटअप वर वी रखेंगे ना रीच। तो आप ज़रूर आइएगा। कोई भी हम किसी सिटी में अगर मीटअप वगैरह प्लान करेंगे तो मिलने ज़रूर आइएगा आप। आगे बढ़ते हैं। सोनाली, सोनाली जी। जी, आप सुन पा रही हैं गुड मुझे? आफ्टरनून मैम। हाँ जी मैम, गुड हाँ जी, आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। आप आपसे बात करते हैं, जानते हैं आपका कितना कट ऑफ गया है और क्या आपका स्कोर रहा है, कितनी अटेम्प्ट थी आपकी, आप बताइएगा अपने बारे में। हाँ जी मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैम आपको बहुत बहुत थैंक यू मैम। ये आपकी वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। मेरे पास शब्द नहीं है मैम आपको थैंक यू करने के। आपका मोटिवेशन आपकी क्लासेस से बहुत कुछ मिला है मैम। मैम मेरे 99.6 परसेंटाइल आई है, और ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था मैम। पहले ओनली पीएचडी वाला हुआ है 2 टाइम्स, वो मेरा मास्टर्स के साथ ही था। एंड अभी जून में मेरी मास्टर्स कंप्लीट हुई थी, उसके बाद मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया और मैंने फर्स्ट टाइम में ही आपका कोर्स जो है बाय कर लिया था 2024 में ही, जुलाई में। उसके साथ साथ ही बट मास्टर्स के साथ थोड़ा अच्छे से नहीं हो पाया, बट मैं क्लासेस वगैरह आपकी डेली देखती थी, डेली अपने हैंड रिटन नोट्स बनाती थी मैम। बट उस टाइम पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह हैं वो नहीं लगा पाई मैं, इस वजह से वो थोड़ा रह गया था। और लास्ट टाइम मेरा एक क्वेश्चन से नेट रह गया था मैम, और इस बार फिर मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया, तो फिर इस बार मैम जेआरएफ हुआ है। बहुत बढ़िया, आपका जीआरएफ क्लियर हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप थैंक हमारे यू मैम। बैच के स्टूडेंट थे क्या? यस मैम, मैंने 2024 में जुलाई में बैच लिया था मैम। अच्छा अच्छा, ठीक है, बढ़िया। सो अभी आप में से कोई भी हमारे एस्पायरेंट्स को कोई अपना बेसिकली शेड्यूल, टाइम टेबल या रिसोर्सेज के बारे में फुल फ्लेज बताना चाहे तो एनीवन कैन स्पीक। यस मैम। मैम जैसे सबसे पहले तो जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। अगर हम प्रिपेयर करते हैं शुरू से अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते हुए चले, तो वो एक बहुत ही ज्यादा हमारी हेल्प करते हैं, अदर देन कि हम किसी और के नोट्स यूज करें उससे। और अपना एक जैसे टाइम टेबल सेट करते हैं कि आज हमें ये टॉपिक करने ही करने हैं, कंप्लीट इतना काम करना ही है, तो उस हिसाब से अगर हम डेली स्ट्रेटेजी बना के चलें। और मेन मैम पीवाई क्यूज के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जैसे मैंने लास्ट 2 टाइम्स पीवाई क्यूज लगाए थे, उनको बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाया था, और इस बार मैंने पिछले कई सालों के पीवाई क्यू लगाए, तो इस बार वो पॉसिबल हो, क्योंकि आपको पता चलता है कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे घुमा घुमा के वो क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उससे कॉन्फिडेंस भी आता है। मैं तो पीवाईक्यू भी बहुत जरूरी है, और आपकी क्लासेस तो बहुत ज्यादा हेल्प करती है। आप तो एक एक टॉपिक को बिल्कुल क्लियर कर देते हो माइंड में, और आपका मोटिवेशन की अपने गोल्स को
टारगेट करो पहले मैम, सारा दिन बस वही दिमाग में घूमता है, और वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है, कॉन्फिडेंस देता है। सेकंड टाइम तो मैम मैं बिल्कुल ही डिमोटिवेट हो गई थी, और अब मैंने फिर से स्टार्ट किया। अब 2 ढाई महीने में ही मैंने बिल्कुल अच्छे से दिन रात एक कर दिया मैम, और बस उसी में लगा दिया। आपकी सारी जो मैंने नोट्स वगैरह बनाए हुए थे, और अब की बार मैंने यूट्यूब आपकी सभी जो वीडियोस आप डालते हो वो सभी देखी। जो भी आप इंडियन इकोनॉमी का जैसे करंट का करवाते हो डाटा, बजट वाली वीडियोस, और सभी बहुत हेल्पफुल है मैम। आपकी एक एक वीडियो बहुत ज्यादा हेल्प करती है एग्जाम को क्रैक करने में, स्कोर को बूस्ट करने में मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच सोनाली जी, बेस्ट विशेस आपको। करते हैं रोशनी जी आपसे। जी मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून मैम। जी गुड आफ्टरनून। हाँ जी मैम, अटेम्प्ट मैंने अपने मास्टर्स के दौरान ही दिया था, जिसमें मेरे को कुछ भी नहीं पता था। बस एक नेट एग्जाम का नाम पता था, ना कुछ सिलेबस पता था, कुछ भी। सीनियर्स से मेरे को गाइडेंस मिली, मतलब ऐसे पूछा था कि किस टीचर से कैसे हमारे को तैयारी करनी चाहिए। एग्जाम भी नियर बाई था, बस फॉर्म फिल कर दिया था। उसके बाद मैंने एग्जाम दिया, लेकिन उसके बाद भी कुछ समझ नहीं आया। आपका ही नाम बताया था मेरे सीनियर ने, तो मैंने यूट्यूब से आपकी क्लासेस देखी थी, नोट्स वगैरह भी सारे साथ के साथ यूट्यूब से भी। बस यूं है कि मैंने बैच ये सोच लिया था कि हाँ जैसे इनकम होगी तो मैम का मैं बैच परचेज कर लूंगी। उसमें मेरे को पीएचडी वाली कट ऑफ मेरी 2 बार में क्लियर हुई मैम, 2 बार वाले में। जिसमें फर्स्ट में तो जस्ट फर्स्ट टाइम हुआ तो मैं बिल्कुल खुश थी कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मेरा नेट हो जाएगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा एक चीज ये मेंशन करना चाहूंगी मैम कि हम जैसे पेपर दे के आते हैं, कोई भी एग्जाम दे के आते हैं, तो उस टाइम हमारा जो एफिशिएंसी होती है और हमारे मन में होता है कि पता नहीं अब हम और कितना भी कर लेंगे, उस जुनून को हमारे को है ना जिंदा रखना चाहिए। कि फिर उसी जुनून से हमारे को पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए, बजाय इसके कि हम 1-2 दिन का रेस्ट लें। मतलब थर्ड वाले अटेम्प्ट में मैं अच्छे से नहीं पढ़ी थी सही से, लेकिन फिर भी मेरा उसमें भी पीएचडी वाला ही कट ऑफ क्लियर हुआ था। फिर मैं कहा नहीं, मेरे को पढ़ना, एग्जाम तो ये क्रैक करना ही है साथ के साथ। फिर मैंने आपका बैच लिया था मैम, जून 2025 वाला मैंने आपका बैच लिया था। उसमें मेरे को सब चीजें यूं है कि जब आप टीचिंग कर रहे हो तो उसमें आपका हाफ डे तो वैसे ही चला जाता है, उसके बाद थकावट भी होती है, और नहीं इतना ज्यादा हम काम कर पाते मतलब कुछ आपने जैसे जॉब के साथ काम। साथ अपना तैयारी करा था, और जॉब के साथ साथ आप क्लासेस यस, वगैरह देखा करते थे। यस मैम। उसमें मैम 7 क्वेश्चन से मेरा नेट रहा था, जून 2025 वाला। फिर मैंने जैसे आपका बैच बचा हुआ था, मैंने लास्ट में ही परचेज किया था, तो मैंने यूं किया कि आगे थोड़ा सा डाउन भी गए, लेकिन फिर से मैंने कि एक बार और इसमें गो थ्रू होना है, सारी वीडियो क्लासेस देखनी है। मैं आपके नोट्स बनाती थी मैम, और आपके वीडियोज से देख देख के, और जो आपकी बुक है उसके भी मेरे पास पीडीएफ का मैंने, और आपके कोर्स में जो जैसे माइक्रो का अलग से आपने दे रखा था, पूरी पूरी पीडीएफ, मतलब पूरी एक यूनिट की एक जगह पे पीडीएफ दे रखी, वो मेरे को काफी अच्छी लगी थी कि एकदम एक जगह पे सब कुछ मिल जा रहा है। वो चीज अच्छी रही थी। और यूट्यूब बाद में मैंने यूट्यूब से भी आपकी क्लासेस देखी, और साथ साथ और भी, मतलब जैसे मेरा बैच खत्म हो गया था तो मैंने साथ साथ और टीचर्स को भी देखे थे। लेकिन वो एक बात कहती हूँ मैम कि मेरे को जो सुकून मिलता है वो आपके यहाँ पढ़ने पर ही मिलता है। हाँ जी जी मैम। रोशनी जी। और इसके साथ मेरा, हाँ जी। रोशनी सो एनी अदर कुछ भी आप बोलना चाहेंगे एस्पायरेंट्स को? अगले 5-10 मिनट में हम सेशन वाइंड अप कर रहे हैं। मैम, रिगार्डिंग योर बुक्स, आपकी जो बुक है, आपकी आप जैसे मैंने आपसे ड्यूरिंग द क्लासेस आप एक चीज पूछी थी कि मैम मैं कौन सी बुक्स रेफर करूं। जैसे जब मैंने भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मेरा भी मिसकंसेप्शन था कि मुझे सारी बुक्स जो इतनी मोटी मोटी 400-600 पेजेस की बुक्स होती है, और कुछ ऐसी बुक्स है जो 1000 पेजेस से भी ज़्यादा है, मुझे ऐसा लगा कि मुझे वो सारी बुक्स क्या करनी पड़ेगी, रिफर करनी पड़ेगी। बट आपने कहा कि अगर आपने कोर्स ज्वाइन कर रहा है सो यू हैव टू ट्रस्ट मी, है ना, आपको क्या करना है, मेरे कोर्स को फॉलो करना है, कि आपको अपने एजुकेटर पे ट्रस्ट करना होगा। तो वो मेरा ट्रस्ट था। तो जो हमारी हैंडमेड नोट्स होती है, जो हम अपनी हैंड रिटन नोट्स खुद बनाते हैं वो, और आपकी बुक्स प्लस पीवाईक्यूज, अगर हम इसको अच्छे से कर ले तो हमको उन मोटी मोटी बुक्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। द रीजन बिहाइंड इज कि जब हम बुक को पढ़ने जाएंगे तो उसमें बहुत सारी
ऐसी चीजें होगी जो रिलेवेंट नहीं है हमारे एग्जाम के लिए। हम्म। ठीक है, तो इरिलेवेंट चीजों को पढ़ने पे हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। उससे बेटर ये है कि हम जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो जो आपके लेक्चर्स के थ्रू क्लियर हो जाती है, बट प्लस हमारे हैंड रिटन नोट्स, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे पीवाईक्यूज होते हैं उनका प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज वन थिंग, और उस बेसिस पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो एक अलग चीज़ है। बिकॉज हर टाइम जैसे कि हम देखेंगे कि हर हर ईयर में क्या होगा, जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो अलग रहा। जैसे हमारे दिसंबर अटेम्प्ट में असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस बहुत सारे आए थे, और उससे पहले वाले अटेम्प्ट में जो बच्चों का था उसमें क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए थे। तो उसलिए पीवाईक्यूज को करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पीवाईक्यूज हम तभी अच्छे से कर पाएंगे जब हमारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। और वो मैम कोर्स ज्वाइन करके, लेक्चर्स अटेंड करके हमारी जो सारे टॉपिक्स की जो क्रक्स पॉइंट्स होते हैं, जो उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो ज़रूरी है वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, वो क्लियर हो जाती है। सो आई थिंक कि इतनी ज़रूरत नहीं है कि हम एक एक बुक को जाकर डिटेल में पढ़ें। उससे बेटर स्ट्रैटेजी मुझे ये लगती है कि हम कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अपनी अच्छी करें सारे टॉपिक्स को लेके डीप में। जो सुनकर अगर हम 2x की स्पीड में लेक्चर सुन लेते हैं तो हमारा बहुत कम टाइम में बहुत सारी चीजें क्या हो जाती है, कवर हो जाती है। और हम जब उसको रेपिटेडली देखते हैं, जैसे हम कोर्स में लेक्चर्स को बार बार हम सुन सकते हैं, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हम बार बार जब वो 2x की स्पीड में सुनते जाते हैं, जैसे बहुत सारी चीजें जैसे इकोनोमेट्रिक्स स्पेशली फर्स्ट बार में हम समझते हैं, बट कुछ टाइम में अगर हम भूल जाते हैं, तो अगर हम उसका रिवीजन कर ले, बार बार उसको 2x की स्पीड में देख ले, तो वो दिमाग में अच्छे से फिट हो जाता है। प्लस उस बेसिस पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं यूनिट वाइज अगर हम क्वेश्चन सॉल्व कर ले, तो ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है अगर हमको यूजीसी नेट क्रैक करना है। तो ये मेरे ख्याल से मिथ है कि अगर आप टॉपर बनना चाहते हो, यूजीसी नेट क्रैक करना चाहते हो, तो आपको मोटी मोटी बुक्स पढ़ना ही होगा। एग्जैक्टली आयशा जी, ये जो चीज़ है ना बुक्स वाली, ये मेरा काम रहता है बुक्स पढ़ना। बिकॉज जो आपका कोर्स का कंटेंट तैयार होता है ना, वो बहुत किताबें पढ़कर होता है। पहले तो 3-4 किताबों में से मैं सिलेक्ट करती हूँ कि कौन सी पढ़नी है जिससे आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछा जा रहा है, आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा रेलिवेंट है। फिर उससे क्रक्स ढूंढकर आपकी पीपीटीज बना के लेक्चर्स तैयार होते हैं। ये सारा 1 घंटे का लेक्चर का मतलब 2 घंटे उसके पीछे मेहनत लगती है करने को। और कई बार तो मतलब मेरे घर वाले भी परेशान हो जाते हैं कि तू कभी किताबों से निकला, तेरी पीएचडी खत्म हो चुकी है। बाहर कभी घूमने गए, रेस्टोरेंट में गए, मेरा रेस्टोरेंट, मेरी बुक साथ में, मेरा लैपटॉप और मेरी बुक्स साथ में रहती हैं हर जगह पर। तो मीन्स ये मेरा काम है। अगर आपने मेरे पर ट्रस्ट करके मेरा कोर्स ज्वाइन किया है, तो आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है एग्जाम की रेलिवेंसी के अकॉर्डिंग, ये मुझे डिसाइड करके आपको पढ़ाना है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। आपका बस यही है कि अगर आपने कोर्स लिया है तो आप आकर अपना ऑनेस्टली सारे वीडियो लेक्चर्स देखें ट्रस्ट के साथ, जितना भी आपको उसमें पढ़ाया गया वो अच्छे से अपना करिए। यही है। रोशनी जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी एट द एंड? हाँ जी मैम। जी। आयशा जी ने बहुत कुछ बोल दिया मैम, सब कुछ ही लगभग बोल दिया है। लेकिन फिर भी एक वही शब्द आता है कि हम बयान नहीं कर सकते हैं सारी भावनाएं अपने शब्दों में। ये बात तो हमेशा ही रहती है। आप जैसे बोथ मीडियम में पढ़ाते हो, बाइलिंगुअली, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों होता है। मेरा मैम हिंदी मीडियम में था, लेकिन आज भी मैं अटेम्प्ट हर बारी इंग्लिश मीडियम में ही किया है मैम। जैसे आपसे पढ़ते हैं तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम का तो सच में फंडा ही खत्म हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसे बार बार बाकी लर्नर्स बोलते हैं, तो उसमें मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं आई। हालांकि एक ये चीज बेस्ट है कि हमारे को आगे जाना सबको टीचिंग लाइन में ही है, और वहां पे हमारे को स्पेशली हिंदी मीडियम वाले बच्चे मिलेंगे ही नहीं। आजकल तो ट्रेंड भी इंग्लिश मीडियम का है, तो बाइलिंगुअल मिलना है। तो हमारे को जरूरी है कि अगर हम टीचिंग लाइन में जाना चाह रहे हैं, तो हमारे को इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश बेसिक टर्म्स वगैरह पता होना जरूरी है। तो वो चीज करना जरूरी है। और एक चीज है कि खुद पे विश्वास रखो आपकी, हाँ, अपनी क्षमताओं को जानो कि हाँ मेरे अंदर क्या है, मैं इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर भी रही हूँ या नहीं। वो एक एफिशिएंसी वाली बातें आती है मैम। अब की बार पेपर मैंने बताया कि मेरे को काफी इजी लगा था। कई बार यूं हुआ कि जैसे सब कुछ ही मैंने आपके पास मैसेज भी किया था कि मैम आप बोलते हो कि दुनिया भुला के जस्ट एग्जाम। हम दुनिया और सब कुछ भुला पाए, लेकिन सिमरन मैम के शब्द नहीं भुला पाए। जो आप जैसे पीवाईक्यू सोल्व करवाते हो मैम,
तो वो चीजें एकदम, जैसे मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, जैसे आप कहते हैं ना ए इसको एलिमिनेट करो, ये तो होगा, ये तो नहीं होगा, जैसे वो वाली चीजें मेरे खुद के तरीके में ही आ रही थी मैम, जैसे ही कर रहे थे, मतलब वो चीजें सब कुछ भुलाने के बाद भी उस चीज को हम नहीं भुला पाए और नहीं भुला पाए, तो आज हम यहाँ पे हैं मैम। बिल्कुल ये रोशनी जी, ये सही बोला आपने। दुनिया भुला देनी है पर अपने एजुकेटर की बात ज़रूर याद रखनी है। यस मैम, अब की बार मैंने लगभग करी कोशिश, जैसे आपके को भूलने वाले नोट्स बना करके रिवाइज करने वाली चीजें हो गई। हाँ, 1 मिनट वाला जो आप बताते वो मैं अब भी 1 नहीं कर मिनट पाई हूँ मैम, कंसेप्ट, वो हाँ, कि चीज 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है। इस वजह से मैम थोड़ा सा शायद अब कोशिश करूंगी मैम इस चीज की, एक ये भी मन में रहता है कि वो नहीं कर पाई मैं,